Okay. Now, नमस्ते टू एवरीवन। सभी को नमस्ते। और आज के इस पहली कड़ी में मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्लास 9 के लिए फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये खास करके ये वीडियो वैदिकुलम के बच्चों के ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूँ, और साथ ही साथ वैदिकुलम के बाहर के भी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ध्यान में रखकर इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इसमें दोनों लैंग्वेज में इस्तेमाल करूँगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि जिस लेवल पे हमारे बच्चे हैं वैदिकुलम के, उनको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तक पहुंचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अंग्रेज को हमने ही बुलाया है इधर। तो हम सबका अपनी भाषा तो हिंदी है, तो हिंदी से इंग्लिश भी हमें पहुंचाना होगा अपने बच्चों को। तो सबसे पहले हमारे जब आप वीडियो देखें तो उस समय सबसे पहले आज का जो क्लास का शुरुआत होगी वो इस मंत्र के साथ होगी। तो एक साथ आप सब भी दोहराइए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। इसका अर्थ है, हे परमेश्वर, हम छात्र और शिक्षक दोनों की एक साथ रक्षा करें। हम छात्र और शिक्षक दोनों का एक साथ साथ पोषण करें। हम दोनों साथ मिलकर महान ऊर्जा शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का समर्थ प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तेज हो और हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष ना करें। तो इस वेद मंत्र के साथ अपना आज का पाठ्यक्रम शुरू करता हूँ। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, units and measurement. Let me think. Yeah, units and measurement. हिंदी में इसको हम लोग सीखते हैं। इसको, ये यूनिट है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मात्रक, राइट? एंड मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं मापन। सही है। तो मेजरमेंट, इसका मतलब सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि जितने भी इस संसार में जो चीजें हैं, राइट, उसको हम सही से इस्तेमाल कैसे करें, उसके लिए हमने एक विधि निकाली, राइट? वी हैव इंट्रोड्यूस ए अप्रोच टू हाउ टू यूज, राइट? सो फॉर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस दिस यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट? तो बेसिकली जितने भी क्वांटिटी संसार में आप देख रहे हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक, राइट? मतलब मान लीजिए कि एक कलम है, तो इसको आप आंखों से देख रहे हैं, तो ये कैसी कोई, ये क्या होगी? एक भौतिक वस्तु हो गई है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसी तरह से आप ईंट ले लीजिए, स्टोन ले लीजिए, आप बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, ये जो पंखा चल रहा है उसको ले लीजिए, ये सब चीज़ों को हम देख रहे हैं, राइट? उसके बाद ट्रक को आप देखिए, ट्रक भागे जा रही है। ट्रेन को देखिए, भागे जा रही है। एरोप्लेन भागे जा रहा है। रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है नो, पानी नदी में बह रही है, वायर में करंट इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, राइट? उसी तरह से आप खेतों में चले जाइए, वहां पे आप देखेंगे फसल लहलहा रहे हैं। ओके, सो wherever just to look at, you will find lots of things are going on. जिधर भी देखते हो बहुत सारी चीजें अब चल रही हैं। तो खास करके साइंस से रिलेटेड जितने भी चीजें बनाया गया, राइट, उसके बाद लोगों ने निकाला कि इसको हम मापे कैसे। सही है। तो उसके लिए एक व्यवस्था किया गया कि जितने भी भौतिक चीजें हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम कैसे मापे, कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे हम उसको अपने डेली लाइफ में उसको यूज करें। लाइक अब जाते हो दुकान, भाई 5 रुपए का चॉकलेट दे दो। अब दूध वाले आते हैं, 1 लीटर दूध दे दो। आम वाले आते हैं तो बोलते 1 केजी आम दे दो। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, 2 मीटर कपड़ा मुझे को चाहिए। ओके, गर्मी होती है तो बोलते हैं नहीं, आज टेम्परेचर बहुत है, आज
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठंड में बोलते हैं 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब बोलते हो कि मेरे को अमेरिका जाना है तो बहुत दूर है अमेरिका, आपको मनपुर जाना है तो 5 किलोमीटर दूर है, गया जाना है तो किलोमीटर दूर है, मतलब वहां पे हम किलोमीटर मीटर में बात करते हैं। तो जब ये सब चीजों का शुरुआत हो रही थी, राइट, तो उस समय पे ये साइंटिस्टों के द्वारा, फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन, केमिस्ट, सबको द्वारा ये सोचा गया शुरुआत में कि हम क्या करें, कैसे एक सिस्टम बनाएं। तो उस सिस्टम को बनाया गया इस तरह से। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं आज के इस वर्ल्ड में, उसमें उसको मापने के लिए 7 तरह का यूनिट बनाया गया। ठीक है, इसको तुम ध्यान में रखिएगा। इस 7 के ही मदद से जितने भी साइंस के प्रोडक्ट आप देख रहे हो, वो इन 7 यूनिट के मिलाकर ही सबको बनाया गया। तो यूनिट को यहाँ पे 2 तरीका से बांटा गया है। देयर आर टू वेज टू मेजर दी units, right, or to measure the physical shape and size and their characteristic. So but anyway, in simple way what we can do, so look at over here, I'm just trying to write something for you people. Okay, so first, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमारे पास 2 होते हैं यूनिट। एक तो हमारा है जिसको हिंदी में बोलते हैं आधारी राशियां, शायद आधारी राशियां बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न, राइट, व्युत्पन्न राशियां। ओके, लेट मी, या व्युत्पन्न राशियां। आप बुक पढ़िएगा, भारतीय वन की बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो, उसमें ये चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी कि आधारी राशियां हैं और एक व्युत्पन्न राशियां। इसको समझ लेते हैं क्या ये चीजें होती हैं। तो आधारी राशियां उसको बोलते हैं जो, जैसे अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो जब घर की शुरुआत होती है तो नीचे में ईंट बिछाई जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट देते हुए हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। तो ऊपर जो मकान हम लोग देखते हैं उसमें सारे ईंट दिख रहे हैं कि अच्छा हाँ इसमें ईंट लगा है, मगर जो अंदर की ईंट है वो नहीं दिखते, नहीं दिखते। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंदर में ईंट ही नहीं है, तो क्या ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना अंदर के ईंट का, वो हवा में तो ईंट रहेगी नहीं, उसको तो बेस चाहिए, राइट। मतलब बेस में ईंट रहेगा तभी हम बिल्डिंग बना सकते हैं, हवा में मकान नहीं बना सकते, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जितने भी तरह के राशियां हैं, राइट, जितने भी तरह के चीजों को हम मापते हैं, तो उसका एक मूल चीज है, मतलब मूल फिजिकल क्वांटिटी है, वो नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज माप नहीं सकते। तो वो कौन है, राइट, वो कौन है? तो वो है ये 7 राशियां। इसको जो है आपको याद कर लेना है, और आई विल चेक इन द नेक्स्ट क्लास। पहला है लेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई, ठीक है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे और याद कर जाएंगे। मास, समझ रहे हो, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान। इसके बाद टाइम, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं समय, राइट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, हिंदी में आप लिखिएगा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, मतलब ताप को मापने के लिए, राइट। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको ताप मापने वाली क्वांटिटी बोल सकते हैं। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट, मतलब जैसे बल्ब जल रही है, सन से लाइट आती है, तो वो कितना पिंचेबल है, राइट। नहीं जैसे बोलते हैं कि सूरज की रोशनी बहुत तेज है, ओके, तो कहते हैं नहीं बल्ब बहुत धीम है, तो एक्चुअल में क्या है, वो इंटेंसिटी है, राइट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो उसको भी हम मापते हैं। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में कि जो जितने भी तरह के सब्सटेंसेस हैं वो छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं, तो वो एटम को हम कैसे मापें, राइट।
तो एटम को भी मापने के लिए क्वांटिटी बना दिया गया। ओके, तो उनका, और ये क्या है बेसिकली, ये जो 3 कॉलम आप देख रहे हैं, देखते हो फिजिकल क्वांटिटी जो कि ये बेसिक क्वांटिटीज है सारे, 7 हो गए। इसका यूनिट क्या है? तो लेंथ, मतलब अगर आपको ये पूछना है कि मेरे को मानपुर जाना है, दिल्ली जानी है, तो दिल्ली कितना किलोमीटर दूर है, तो कहें उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि दिल्ली 1 kg दूर है, ऐसा नहीं बोल सकते। इसको लिए हम लोग ये फिक्स किया गया कि भाई अगर दूरी की बात करेंगे तो मीटर में बोलेंगे, तो यूनिट इसका क्या हो गया? मीटर हो गया। उसी तरह से मास, अगर हमें मास मापना है कि भाई हमने आम खरीदा, हमने लीची खरीदा, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि 1 मीटर लीची खरीदा ना, उसको हम केजी में बोलेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब ये सा यूनिट है। ओके, ये सब क्या है? ये सा यूनिट है। ये साई का क्या मतलब होता है? स्टैंड, एक सेकंड, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? एस फॉर स्टैंडर्ड, आई फॉर इंटरनेशनल, राइट। मीन्स ये हुआ कि जैसे आप देखते होंगे कि हर एक एरिया में अपनी अपनी भाषा होती है, राइट। जैसे आप चले जाइए पाकिस्तान, आप चले जाइए, इवन आप अपने ही देश में देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ पे बांग्ला बोला जाता है, उड़ीसा चले जाइए उड़िया बोला जाता है, राइट। आप बिहार चले जाइए, वहाँ पे मगही बोला जाता है। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं, तो इसमें बहुत समस्या होता है। आप उड़ीसा में चले जाइए, उड़िया बोलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये समस्या हुई ना। तो साइंस के फील्ड में समस्या ना हो, इसके लिए ये एक साइंटिस्टों के द्वारा और जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं सिस्टम में, उनके द्वारा ये फिक्स किया गया कि अगर लेंथ मापना होगा तो हम मीटर में ही मापेंगे, चाहे वो अमेरिका का इंसान हो या भारत का इंसान हो, सब लोग मीटर में ही मापेंगे, राइट। इसका मूल मतलब होता है एसआई का। ठीक है, चलिए। उसी तरह से समय को मापना है कि भाई कितना मिनट देखो, समय को मापते हैं तो बोलते हैं 1 मिनट, 1 घंटा या 1 सेकंड, राइट। तो ऐसा यूनिट इसका सेकंड है, मगर इसको हम घंटा में भी मापते हैं और मिनट में भी मापते हैं और ईयर में भी मापते हैं, राइट। मगर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। ऐसा यूनिट सेकंड ही रहना है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मापते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्लास 10 में आप जाइएगा तो इसके बारे में पढ़ना होगा। उसी तरह से टेम्परेचर को, जैसे हम लोग बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मापते हैं, तो उसको, उसका स्टैंडर्ड जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है। ऐसे वो सेल्सियस में भी माप लेता है, फ़ारेनहाइट में भी माप लेता है। तो उसका वो ऐसा यूनिट नहीं है, उसका वो अलग फॉर्म है यूनिट का, राइट। वो अलग क्या है वो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कैंडेला, राइट। कैंडेला वो क्या, अभी मैं आपको बताया था कि बल्ब से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, उसको हम कैंडेला से मापते हैं। उसका सैंपल सैंपल के बारे में आते हैं। उसका क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, वही हम लोग जो एटॉमिक लेवल पे, मतलब जैसे कलम है, तो कलम कुछ से बना है, प्लास्टिक का बना है मान लो, तो ये प्लास्टिक के अंदर क्या है, तो हम समझते हैं कि एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे कण से बना हुआ है। तो वो छोटा छोटा कण को हम किससे मापें, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं मोल। ओके, और इसका ये सैंपल है, यहाँ देख लीजिए मीटर का जो सैंपल है स्मॉल एम है, केजी का स्मॉल के, स्मॉल जी, सेकंड का स्मॉल एस, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल की, कैंडेला का स्मॉल सी डी, एंड मोल का मोल, स्मॉल एम ओ। इसको एकदम से बढ़िया से आपको याद कर जाना है, ठीक है। ओके, इसके बाद दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मतलब ये कि जब हम लोग साइंस को समझने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया गया, राइट, तो वहाँ पे एंगल के बारे में कुछ चीज़ों को डिफाइन किया गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप उसको समझिएगा मैथमेटिक्स क्लास में। जैसे मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये रे है, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ओ से ओ ए हमारा क्या है? रे है, हिंदी में इसको किरण बोलते हैं। यहाँ से मान लीजिए दूसरा रे है, ओ बी। अब ये दोनों के बीच में कितना झुकाव है, रिगार्डिंग माय पॉइंट, दोनों के बीच में कितना झुकाव है, तो ये एक, हाँ, हाँ, दोनों के बीच में कितना झुकाव है, तो वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये थीटा होता है, राइट। जैसे आप सीढ़ी देखे हो ना घर में, सीढ़ी ऐसे झुकी हुई है, तो कितना झुकी हुई है ऐसे हम लोग निकालते हैं, तो ये जो एंगल है वो थीटा कहलाता है, राइट, ये एंगल। तो दैट इज
मेजर बाय रेडियन, उसको हम रेडियन से मापते हैं, ठीक है। और उसका सैंपल है स्मॉल आर रेडी, और उसको रेडियन बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। हर वीडियो में पढ़े प्लेन एंगल मीन्स ये प्लेन में वो एंगल रहेगा, ये हो जाएगा थीटा, इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 उंगली है, तो ये क्या एक प्लेन है, राइट, ये प्लेन है, ये प्लेन में ये एंगल हो गया, इसको प्लेन एंगल बोलेंगे। मगर जब एंगल ऐसे निकालना हो, राइट, यू कैन सी ओवर हियर, वो आइसक्रीम देखो ना, आइसक्रीम, हाँ हाँ, तो आइसक्रीम में वो जो एंगल है गोल वाला, राइट, आइसक्रीम ऐसे बनता है, तो ये जो राउंड है, राइट, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, राइट, यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर सॉलिड एंगल, उसको एस्टेरेडियंस, और ये स्मॉल एस आर उसका यूनिट हो गया। ओके ओके, सो लेट्स, सो वंस अगेन देयर आर 7, हाउ सॉरी इन हिंदी, 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गए। कितने हो गए बोलो? 7। कौन कौन हो गए? लेट मी चेक वंस, ये 7 यूनिट हो गए। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस, और इसके सैंपल हो गए, यूनिट हो गए, और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो इसको आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना। ये सब क्या हो गए? आधारी राशियां हो गए, मतलब ये बेस में ये सारे हैं, इसके इसको जोड़ करके हम लोग बहुत सारा चीज बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद इसमें आता है फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम, मतलब ये हो गया दूरी मापते हैं हम लोग, लंबाई, ये हो गया वजन, जो मास द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं, समय। तो ये हमारे पास 3 सिस्टम थे, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। ओके, तो जो इसमें पहला वाला है, ओके सॉरी, जैसे इसमें जो फर्स्ट है, जैसे सी जी एस, तो ये शुरू वाला लेंथ को बताएगा, दूसरा जो है मास को बताएगा, और तीसरा टाइम को बताएगा, राइट। तो अगर सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो सी हो जाएगा सेंटीमीटर, जी हो जाएगा ग्राम, और एस हो जाएगा सेकंड। मतलब लेंथ को सेंटीमीटर से मापेंगे, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। मतलब इस सीजीएस सिस्टम क्या है उसको समझ लेना। मतलब कि हमने एक ऐसा चीज निर्धारित किया कि भाई हमको लेंथ मापना होगा तो सेंटीमीटर मापेंगे, मास मापना होगा तो ग्राम में, टाइम मापना होगा तो सेकंड में। तो अगर इस तरह का मापन हम कर रहे हैं तो उसको हम सीजीएस सिस्टम बोलेंगे। ओके, तो कोई भारी नहीं है, सीजीएस, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। तो सेंटीमीटर क्या है? वो लेंथ को हम मापते हैं, तो वो लेंथ के लिए हो गया। ग्राम कोई वजन माप रहे हैं तो वो मास के लिए हो गया। सेकंड समय है तो समय के लिए हो गया। दूसरा आइए आप, आ, दूसरा आप आ जाइए, या एमके सिस्टम। तो देखिए शुरू में हम लोग ने क्या कहा कि शुरू में जो है वो लेंथ को बताएगा, राइट, तो दैट इज मीटर, के किलोग्राम, एंड एस सेकंड। एफपीएस में आ जाइए, फुट, पाउंड, सेकंड। एक फुट हो गया, मतलब हम लोग कहते हैं ना 2 फुट 4 फीट, जो फीट फीट बोलते हैं ना वो फुट को ही बोलते हैं, एक्चुअल में वो फुट होता है, बट हम लोग उसको फीट बोलते रहते हैं। पी से क्या हो गया? पाउंड, मतलब मास के भी, जैसे आप केक खरीदने जाते हो तो बोलते हो 2 पाउंड दो, 2 केजी नहीं बोलते हैं वहाँ पे, राइट, वहाँ पे पाउंड में बोलते हैं। और समय को सेकंड में। तो एक ध्यान देने वाली चीज है, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो या वो एमकेएस हो, राइट, या फिर एपीएस हो, सभी में ये सेकंड में ही रहता है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट। ओके, नाउ या, तो ये 3 तरह का हमारे पास सिस्टम हो गया, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। और लेंथ, मास, टाइम को हम कैसे कैसे मापते हैं वो हम देखेंगे। तो इसको भी आपको कॉपी में बढ़िया से लिख लेना है और याद कर जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इट इज बेसिक वन। हमें लगा कि ये भी बच्चों को बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत समस्या होता है, तो इसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है किलोमीटर।
राइट। फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देखिए मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दिस ऑल द थिंग्स, यहाँ पे सब चीजें। तो ऐसे आपको लग रहा होगा कैसे मैं याद करूं, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, क्या है ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है, ओके। सो ध्यान देना, इट्स वेरी सिंपल। जनरली मैं बच्चों को बताता हूँ ऐसे, लिखो एम सी डी, एम डी एच एंड के, के, ओके। तो याद कर लो, बोलो मेरे साथ, एम सी डी एम डी एच के, बोलिए, रिपीट कीजिए, सभी रिपीट करेंगे, एम सी डी एम डी एच के, ओके। एम से मिलीमीटर, मिली, सी से सेंटी, बोलिए सभी, डी से डीसी, और एक एम यहाँ फिर से आया, इट विल बी मीटर, ओके। एंड डी फॉर डेका, एच फॉर हेक्टो, एंड के फॉर किलो, ओके। आपको याद करेगा, तो क्या हुआ, फिर से मैं इधर लिख रहा हूँ, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो एंड किलो। इसको हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, बुक से देख करके, मिली, और इधर ऐड होगा मिली, सेंटी, डेसी, एक्चुअली इसमें और भी जुड़ेगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, बट मैं मीटर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा, मतलब मैं इसको जनरल बनाना रहा हूँ, ठीक है, आपको अभी पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराइए सभी, एम सी डी एम डी एच के, एम सी डी एम डी एच के, इसमें देखिए दो एम आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो पहला वाला मिली और दूसरा वाला मीटर, दो डी आ रहा है, पहला वाला डीसी और दूसरा वाला डेका, इसको ध्यान में रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ अब हमें ये करना है कि जब, अब इसमें है कि ऊपर से जब नीचे आएंगे, राइट, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है कोई चीज, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कोई चीज बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो डिवाइड, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, आर यू गेटिंग पॉइंट। इसके लिए मैं एक नया सा स्लाइड लेता हूँ, और तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से, देखिए, जस्ट ए मिनट, या या ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर गुना, और ऊपर से नीचे डिवाइड। अब है कि किससे गुना, नहीं, अब बात है किससे गुना करे भाई। तो देखिए, मान लीजिए आपको जाना है यहां से यहां पे, ये है मिली, क्या है बोलो, मिली, और ये क्या है, मीटर, है ना। तो मिली से कहाँ जाना है आपको, मीटर में। तो देखिए, यहां से आपको जाना है यहाँ, तो कितने हो गए इसमें, देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार छलांग लगाना है, तो चार छलांग लगाना है, उसमें एक को छोड़ दो, छलांग कितने लगाने पड़ेंगे, देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक, दो, और ये तीन, तीन छलांग में आप पहुंच जाओगे, देयर आर थ्री स्टेप्स यू हैव टू फ्रॉम एम टू एम, राइट। तो थ्री स्टेप, किधर जाना है, थ्री स्टेप, तो थ्री इंटू टेन, हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप का 10 वैल्यू है, तो तुमको कितना वैल्यू हो गया, मतलब एक स्टेप लगाते हो तो उसका मतलब होगा कि 10, 10 वैल्यू है उसका, तो तीन स्टेप लगाए तो 30 वैल्यू हो गया, दैट्स आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है। तो अब इतना से आपको क्या करना है, बताइए, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, हाँ, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे के लिए क्या है, डिवीजन, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, सही है, ओके।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिली है यहाँ पे, है ना। मतलब 1 मिलीमीटर है कितना के बराबर, 1/30। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, it is not multiply but it will go power. I'm so sorry for this. Let me write first. Okay. Oh, sorry. We'll have to, yeah. One step will give 10. How many step? 3. So it will be power 3. Right? Okay. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिली, ये मिली है तो यहाँ से लिखेंगे 1 मिली बराबर क्या हो जाएगा, मीटर हमको लिखना है तो मीटर में क्या करना पड़ेगा हमको, डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करने के लिए भागा देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिली बराबर 10 टू दी पावर, ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। ये तो आपको समझ में आता होगा ना कि 1/10⁵ है, इसको लिखेंगे 10⁻⁻, जो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। सही है, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें मैं और एग्जांपल लूंगा, ठीक है, दोहराने कोई बात नहीं है, आपको मैं सिखा के रखूंगा। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं सिंबल लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे एम सी डी, एम डी एच की, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है 10 हेक्टोमीटर को बदलना है, मान लीजिए मिलीमीटर में, कितना बोलो, मिलीमीटर में, कैसे बदलेंगे, ये 10 हेक्टो है, ठीक है, क्या करेंगे, तो ये जितना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, अब हेक्टो से कहाँ जाना है, मिलीमीटर में, तो हेक्टो से जाना है मिलीमीटर में, ऐसे मतलब ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, गुना। कितना छलांग कर रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 छलांग, राइट, तो गुना कर देंगे, 10 लिखेंगे और 5 छलांग लगाया इसलिए 5 ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5 है, इसके पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10⁶ मिलीमीटर। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास है 1536 डेसीमीटर, क्या है, डेसीमीटर, इसको चेंज करना है आपको, मान लीजिए किलोमीटर ना, किलोमीटर, क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे कि किधर से किधर जाना है, राइट, तो डेसीमीटर मतलब आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे, तो डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए डेसीमीटर से हमको ले जाना है किलोमीटर में, मतलब यहाँ से आपको जाना है यहाँ, मतलब 1 2 3 4, 4 स्टेप लेना है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो इस केस में, है ना, डेसी से किलो, तो ऊपर से नीचे मतलब डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर दें, कितना है, तो जितना इधर उतना लिखो, 15 3 6, और डिवाइड कितना करना है, तो 10 लिख देना, 10 हर में लिखना है, पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1536 डिवाइडेड बाय 10 के पावर 4, जो 1 2 3, है ना, 4, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये कट जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे, यूनिट को चेंज करेंगे, सही है। चलो, तो कुछ एग्जांपल ले लीजिए आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ठीक है, लिख लो सभी। 53 सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, 68 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में, ओके, एंड देन 70 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है आपको मिलीमीटर में, ये आपका मीटर है, सही है।
8 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, ठीक है। और इसके बाद एक और लिख लीजिए, इतना सॉरी इतना मीटर को कन्वर्ट करना है किलो मीटर में, ठीक है। तो ये सब आपको आंसर भर देने हैं, ठीक। तो इसको आप लोग लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो ये चीज आपको हो गया, और इसको आपको मैं बताऊंगा अगले क्लास में इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आसान है, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। टेम्परेचर में भी हम लोग कन्वर्सन देखेंगे, ठीक। तो देखिए ये जो पहला फिगर आपको देख रहे हैं, जनरली 3 तरह से हम टेम्परेचर को मापते हैं, ठीक है। देयर आर 3 ways टू मेजर द टेम्परेचर। तापमान को 3 तरीका से हम लोग मापते हैं, 3 तरीका नहीं, 3 यूनिट है उसका। केल्विन जो कि उसका एसआई यूनिट है, बाकी 2 एसआई यूनिट नहीं है। तो कौन कौन है देख लीजिए। एक तो हो गया केल्विन जो कि एसआई यूनिट है, जिसको हम के से लिया चाहते हैं। दूसरा हो गया सेल्सियस, जो कि हम इसको डिग्री सेल्सियस ऐसे करके हम लोग सिंबल करते हैं। और तीसरा हो गया आपको फारेनहाइट, FAHRENHEIT। इसका स्पेलिंग थोड़ा ये है, अलग तरह का होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका सिंबल है कैपिटल ए, इससे हम लोग उसको निकाल देते हैं। तो ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है, 1 2 3 और ये 4। एक्चुअल में 3 ही है, चौथा कुछ और है। तो क्या करना है, फार्मूला एक बार मैं लिखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर टीसी है मतलब सेल्सियस, और एफ क्या है फारेनहाइट, ठीक है। के से केल्विन, क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, सी फारेनहाइट और केल्विन। तो अब इसमें बात आती है कि किधर से किधर हमको जाना है, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना है, फारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फार्मूला हमें लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए राइट ओवर हियर, ये क्या है, टी सी इक्वल्स 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32, राइट। तो इसको मैं इधर ले जाकर लिखता हूँ। चलिए क्या है बच्चों, आप बताइए। अगर मेरे को टीसी निकालना है तो 5/9 टी एफ माइनस 32, ये हमारा फार्मूला है। तो जैसे मान लीजिए कोई टेम्परेचर है और वो है हमारे पास, मान लीजिए वो 18 या 50 फारेनहाइट है। कितना है, 50 फारेनहाइट। तो वो सेल्सियस में क्या होगा, तो देखिए फारेनहाइट क्या है, सेल्सियस है, तो क्या कर देंगे, टी सी इक्वल्स 5/9, टी एफ पुट कर देंगे आप 50 और माइनस 32। तो कितने हो जाएगा बताइए, 5/9 इंटू 50 minus 32, that is 18. So 9 into 2 and it is equal to 10. Now it will be degree Celsius. क्योंकि हमने सेल्सियस में आप रहा है तो सेल्सियस को हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस से, इसका यूनिट क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब टीएफ अगर दिया रहे, टीसी दिया रहा है तो टीएफ कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लीजिए क्या है, इस फार्मूला से ही हम लोग डिराइव कर लेते हैं। देखिए 9/5 टी सी प्लस 32 इक्वल्स टू टी एफ। ये कैसे आया, सिंपल है। देखिए 9 इधर आएगा तो 9 यहाँ से गुना हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये पोर्शन खत्म हो गया। अब ये 32 बचा, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो देखिए यहाँ ये वाला चीज़ हो गया, इधर टी बच गया। नहीं तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे टीसी कितना 10 आया, तो अगर यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो ये हमारा 50 आना चाहिए, इसमें पुट कीजिएगा तो वो 50 आ जाएगा। तो 2 फार्मूले हो गए, फार्मूला एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आप जानते हो कौन सा, कि अगर ये वाला फार्मूला, लेट मी रिमाइंड यू, या ये
TC T TC प्लस 273.15. लेट मी राइट फास्ट, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ओके, strong erasure. Okay, I should write a new slide. Okay, yeah. So what is this? So TC is equal to 273.15 plus TK. Is it right? Yeah. No, it is wrong. It is wrong. So what will be this? Here should be minus. What will be minus? That is TK equals TC plus 2731.5। मीन्स क्या हुआ कि अगर सेल्सियस में दिया हुआ हो तो उसमें 273.15 और 15 नहीं 15 एक 5 जोड़ देना है तो हमको टीके मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 30 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में क्या होगा, तो बस यहाँ 30 लिख दीजिए और इसमें 2731.5 लिख दीजिए और जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको दे दिया है 373.15 फारेनहाइट, सॉरी केल्विन, आपको बोलेगा सेल्सियस में निकालो, क्या करिएगा आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो जितना है उसमें से 273 क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो बस ये फार्मूला आप याद रखो। क्या है ये वाला, क्या फार्मूला एक बार और मैं लिख देता हूँ, टी के इक्वल्स टी सी प्लस 273, राइट। तो ये हमारा टेम्परेचर हो गया। ओके, तो इसके लिए भी मैं वही कर रहा हूँ, आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और बुक में भी है क्वेश्चंस, वहाँ से भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो लेट मी राइट एग्जांपल। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड इट इज केल्विन, राइट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। ओके, राइट, 3 4 5। अब आपको इसमें भर देना है, इसमें कोई एक मैं भरूंगा, ये वाला यहाँ पे 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैं 273, पहला के लिए, इसके लिए मैं लिख दिया 80। तो ये वाला आपको भर देना है, जो खाली है उसको भर देना है आपको, राइट। यहाँ मान लीजिए है 852, हाँ मान लीजिए आपके पास है 273.15। ठीक है, तो इसमें आपको भर देना है, इसमें भर देना है। इसमें मान लीजिए है 35, इसमें भर देना है, इसमें भर देना है, इस यहाँ पे भर देना है, यहाँ भर देना है, यहाँ भर देना है, और इसमें ये भर देना है। तो जो खाली है उसको भर देना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, क्या करना है आपको, लिख लेना है और बना लेना है। ओके फाइन, एंड इसको लिख लीजिए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं स्लाइड नहीं बनाया हूँ, ओके, बट ध्यान में आया अचानक कि ये भी बच्चों को समस्या करता है। क्या है वो चीज़, वो देख लीजिए थोड़ा सा। वो ये है कि कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 4 8 4 9, इसको आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 1 0 0, 3 जीरो से, इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 जीरो है, ये जो चीज़ है वही लिख दीजिए, 8 4 8 4 9, 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट रख दो। ठीक है, बस बन गया। तो ऐसा आपको यूज होगा। मान लीजिए इसी कड़ी में मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 3 4 अपॉन 1 0 0 0। अब देखिए ऊपर 2 है, नीचे तो 3 जीरो है, कैसे करें, ऊपर जितना है उतना पहले लिख दो, 3 के बाद 1 2, अब 3 लाना है तो 1 जीरो बैठा, 3 के बाद पॉइंट रख दो। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लो 1/10 टू दी पावर 5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर -5।
राइट, और इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁵ ये आपको काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, राइट। तो इसी चीज़ में क्या होता है, इसी में एडिशन वगैरह एक आ जाता है, जैसे ऐसे देखिए कि 10⁻6 और जोड़ना है 10⁸ अब कैसे जोड़ो, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का यूनिट सेम करेंगे पहले, वो कैसे होगा तो वो देखिए, ये 10⁻6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻6, इसको भी लिखेंगे इंटू 10⁻2। अब ये कैसे लिखा गया, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7 में, कि भाई कि a के पावर अगर हमारे पास m प्लस n है तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या था, 10 के पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 6 प्लस 2। यहाँ पे तो हो गया ना m प्लस n, यहाँ हो गया 6 प्लस 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻6 इंटू 10⁻2, ये चीज़ तो मैं लिखा हूँ। अब देखो, अब इसमें ये 10⁻6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, यहाँ से कॉमन लेगा तो 10⁻2 बचा, 10 के पावर 2 क्या लिख सकते हैं 10⁻6 और 10 के पावर 2 को क्या लिखोगे 100, इसका मतलब तो 100 गुना 10 गुने 10 बराबर ये, यहाँ से क्या हो जाएगा 101, 100 प्लस 1 101 इंटू 10⁻6 10⁻6 ये आपका आंसर हो गया, समझ में आई बात। या तो एक और स्लाइड लेकर मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया एक्चुअल में, इसे समझिए, एक्चुअल में हमने क्या किया कि क्या था हमारे पास 10⁸ प्लस 10⁻6, तो हमने क्या किया 10⁻6 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 10⁻2 बचा, यहाँ पे हमने लिख दिया 10⁻6 और ये 101 हो जाएगा, इसी को हमने 101 इंटू 10⁻6, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये चीज हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता बता दो, तो अगर माइनस होता तो फिर वही 10⁻6 कॉमन लेते, तो यहाँ पे 100 हो जाता और -1 हो जाता, क्या हो जाता 99 इंटू 10⁻6, ये हो जाता आंसर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99 और उस पर कितना जीरो, 6 जीरो, जो कि पावर में 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आंसर। तो ये सब चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ वो क्लास 7 8 9 में आप सीखे होंगे, 6 7 8 में, मगर मैं बता दे रहा हूँ कि देखो ऐसे भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने रिवाइज करवाया, तो आप इसको एक, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे 2 4 और 10⁻8 प्लस 10⁻3, इसको बनाइए क्या होगा, उसके बाद 10⁻15 माइनस 10⁻100 10, उसके बाद 10⁻15 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻−22, ठीक है, इसके बाद ओके, ये आप तीनों बना के लाओगे, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए आप, तो ये आपका होमवर्क हो गया। एंड एट लास्ट क्या इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, राइट। या नमस्ते टू एवरीवन and let's enjoy, and now I will end up my this first session and I hope you will enjoy this video, right। और आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और किताब को अच्छे से पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिए। किताब में जितनी भी चीज़ें हैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उसको लिखिएगा भी। अच्छा, एक पेज पढ़ लीजिए कि इसमें हमने कितना चीज़ समझा, उसको लिखिए फिर। अब किताब को ही नहीं छाप देना, पॉइंट बस कि इसमें मैंने ये चीज़ पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, इसमें पढ़ा, अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, इसमें और भी चीज़ें मैं देखूंगा कि अगर कुछ छूट गया है तो उसको मैं बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस मैंने इसमें किए हैं उसका आंसर मैं अगले वीडियो में मैं दूंगा। और बीच में लाइव सेशन हम लोग वैदिकुलम में लगाएंगे, जिसमें आपका जो भी डाउट होगा पेज पे लिख लीजिएगा और फिर उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब इसमें वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आवाज़ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, राइट, इन सब चीज़ों को आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, सो डैट आई विल इम्प्रूव दिस ऑल द थिंग्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।